वेलकम टू फार्मा लेक्चर्स। आज हम फार्मेसी टेक्नीशियन का सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे। उसका आज का हमारा टॉपिक है अमाइनो एसिड्स। बेसिकली तो प्रोटीन पढ़ना चाहिए था, लेकिन अमाइनो एसिड्स जब तक आपको नहीं आएगा तब तक आपको प्रोटीन्स नहीं आएंगी। अमाइनो एसिड्स होते क्या हैं? अमाइनो मीन्स नाम शो कर है, अमाइनो मीन्स अमाइनो ग्रुप होता है, इनके अंदर साथ एसिडिक ग्रुप होता है। अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स, मीन्स ये प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक हैं। जैसे ईंटें मिल के घर बनाते हैं तो ईंटें क्या होंगी? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ हाउस होंगी। ठीक है, तो इसी तरह अमाइनो एसिड क्या है? ये मिल के प्रोटीन बनाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। अब जनरल फार्मूला प्रोटीन्स का क्या है, अमाइनो एसिड्स का क्या है? ये जनरल फार्मूला है कि एक कार्बन कंपाउंड होता है, उसके इर्द एक हाइड्रोजन लगा होता है और एक अमाइनो NH2 ग्रुप और एक एसिडिक ग्रुप होता है, इसलिए हम इसे अमाइनो एसिड कहते हैं। एक तरफ अमाइनो ग्रुप लगा हुआ और एक तरफ एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है, और साथ क्या है? आर होता है। आर चेंज होता जाएगा तो अमाइनो एसिड की टाइप चेंज होती जाएगी। ठीक है, अगर आर एच होगा तो हमारे पास ग्लाइसिन बनेगा। ये देखें COOH NH2H और ये H जो है आर है। अगर आर CH3 होगा तो ये एलानिन होगा, CH3 COOH NH2 और H। ये क्या है? एलानिन की स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसकी क्लासिफिकेशन है प्राइमरी, स्टैंडर्ड या नॉर्मल अमाइनो एसिड्स। दो टाइप है बेसिकली, जिसे हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कहते हैं और एक नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? नॉर्मली हमारी जो यूनिवर्स है, दुनिया है, उसके अंदर 300 से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, बट ओनली 20 अमाइनो एसिड्स टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। अब जो 20 जो अमाइनो एसिड प्रोटीन की फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ये स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं। इनसे हम प्राइमरी भी कहते हैं, स्टैंडर्ड भी कहते हैं, या नॉर्मल अमाइनो एसिड्स भी कहते हैं। जो अमाइनो एसिड्स प्रोटीन की फार्मेशन में हिस्सा लेते हैं उसे हम कहते हैं कि ये क्या है? स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। जो प्रोटीन की फार्मेशन में हिस्सा नहीं लेते उसे हम कहते हैं ये नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं। अब दूसरा क्या है? अमाइनो एसिड्स आर अटैच्ड विद ईच अदर बाय पेप्टाइड लिंकेज। इनके अंदर क्या होता है? पेप्टाइड लिंकेज अटैच होता है। अब पेप्टाइड लिंकेज बनता कैसे? फॉर एग्जांपल ये एक अमाइनो एसिड है और ये एक अमाइनो एसिड है। जब ये मिलेंगे, इसमें से ये OH निकलेगा और इसमें से एक में से H निकलेगा। अब OH और H मिलके क्या बना देंगे? वाटर, और ये वाटर रिएक्शन में से निकल जाएगा। इसके साथ मैं नेगेटिव का निशान लगा रहा हूँ, जो ये शो कर रहा है कि ये वाटर क्या है? रिलीज हो गया है। जब ये मिलेंगे तो ये बॉन्ड बनेगा। इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। अगर हम इसे खोल के देखते हैं तो ये H और ये NH2 आ गया इस कंपाउंड का, और साथ C+O। अब दूसरा कंपाउंड हमारे पास एलानिन था, दूसरा अमाइनो एसिड, इसे हम अटैच करते हैं COOH CH और CH3। एक साइड पे अमाइनो था, ये N है, इसमें से ये एक हाइड्रोजन निकल गया, एक हाइड्रोजन इसके साथ ही रहा, और ये जो बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन और कार्बोनाइल ग्रुप के दरमियान, इसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इसी तरह ये आगे मज़ीद बनते जाएंगे, इस साइड पे आगे बनते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा। यानी कि एक पेप्टाइड लिंकेज होगा तो उसे हम मोनोपेप्टाइड कहेंगे, डाईपेप्टाइड। अगर ज़्यादा बनते जाएंगे तो हम उसे पॉलीपेप्टाइड कह देंगे। अब अमाइनो एसिड्स की जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड प्रोटीन्स हैं, इसकी मज़ीद क्लासेस हैं। अमाइनो एसिड्स विथ नॉन पोलर एलिफेटिक चेन। ठीक है, ये अमाइनो एसिड्स हैं। अब जिनके अंदर नॉन पोलर एलिफेटिक चेन होता है, इसकी एग्जांपल है एनालिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन और ग्लाइसिन। अगर हम अमाइनो एसिड की जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये क्या थी? CH NH2 COOH और ये R था। ये R चेंज होता जाएगा तो हमारे पास अमाइनो एसिड की टाइप चेंज होती जाएगी। अब फर्स्ट क्या है हमारे पास? एलानिन। इसके अंदर हमारा R क्या है? CH3। इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करें तो ये क्या बनेगी? NH2 COOH, जो H है, R क्या था हमारे पास? CH3, तो ये क्या बन गया? एलानिन। अब वेलिन की क्या है? CH3 CH3 CH, तो ये इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं।
तो ये आर चेंज हो गया तो ये क्या बन गया, वेलिन बन गया। ठीक है, इसी तरह ल्यूसीन बनता है। ल्यूसीन किस तरह बनता है, ये हमारी जनरल स्ट्रक्चर थी। इसके अंदर क्या है, फंक्शनल ग्रुप ये वाला अटैच है, जिसके अंदर हम जब फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे तो ये इस तरह बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ल्यूसीन। इस तरह आइसोल्यूसीन, ये इसकी जनरल स्ट्रक्चर है आइसोल्यूसीन की। हम जनरल अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, उसके साथ हम उसका फंक्शनल ग्रुप अटैच करते जाएंगे। ये फंक्शनल ग्रुप है। तो ये क्या बन जाएगा, आइसोल्यूसीन। ये एलिफेटिक चेन है। इस तरह अमीनो एसिड्स विद एरोमेटिक साइड चेन, जिनके साइड पे एरोमेटिक साइड चेन होती है। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनके अंदर अरोमा होता है या बेंजीन ग्रुप अटैच होती है। इसमें आर क्या है, ये है फंक्शनल ग्रुप टायरोसिन। ट्रिप्टोफैन के अंदर ये फंक्शनल ग्रुप है। फिनाइल एलानिन के अंदर ये फंक्शनल ग्रुप है। स्ट्रक्चर्स ड्रा करता जाता हूँ साइड पे। ये हमारे पास अमीनो एसिड की जनरल स्ट्रक्चर आ गई। ये इसके साथ अगर हम ये वाला फंक्शनल ग्रुप अटैच करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, टायरोसिन। इसी तरह ये वाले फंक्शनल ग्रुप अटैच करेंगे ये 5 मेंबर रिंग है, जिसके अंदर नाइट्रोजन लगा हुआ है। तो ये क्या बन जाएगी, ट्रिप्टोफैन। इस तरह फिनाइल एलानिन की स्ट्रक्चर ड्रा करें। तो ये क्या बन जाएगा, फिनाइल एलानिन। अमीनो एसिड विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप मीन्स ये CH2OH है, सीरीन की एग्जांपल। दूसरी इसकी एग्जांपल है थ्रियोनिन की। अगर हम इसकी जनरल स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं सीरीन की, तो पहले अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं CnH2n, COOH H और साथ फंक्शनल ग्रुप लगाना है। ये CH2OH फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, तो ये सीरीन बन जाएगा। इस तरह थ्रियोनिन, तो ये क्या बन जाएगा, थ्रियोनिन बन जाएगा। इस तरह अमीनो एसिड्स विद साइड चेन ऑफ सल्फर एटम, जिनकी साइड चेन पे सल्फर एटम है। इसकी एग्जांपल है सिस्टीन और मिथ्योनिन। इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। अब ये साइड चेन क्या थी, CH2SH। CH2 और SH, S क्या है, सल्फर कंपाउंड है, तो ये सल्फर एटम आ गया, सिस्टीन बन गया। किस तरह मिथ्योनिन, ये हमने जनरल स्ट्रक्चर ड्रा की और इसके साथ हमने ये इसकी साइड चेन अटैच कर दी। तो ये क्या बन गया, मैथ्योनिन। ये साइड चेन है, साइड चेन के अंदर ये सल्फर कंपाउंड है हमारा। तो क्लासिफिकेशन के मुताबिक सल्फर एटम है इसके अंदर। अमीनो एसिड विद बेसिक साइड चेन, इसके अंदर एग्जांपल है लाइसिन, ये साइड चेन है बेसिक। आर्जिनिन, इसकी ये साइड चेन है। हिस्टाडीन, इसकी ये साइड चेन है। ठीक है, स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखाता हूँ इनकी जनरल स्ट्रक्चर से। लाइसिन के लिए पहले हम जनरल अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। ये क्या है, NH2, ये COOH, सॉरी ये H है और ये COOH है। यहाँ पे साइड चेन क्या थी, CH2 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 और NH2। 4 दफ़ा CH2 है और ये NH2 है। ये लाइसिन की स्ट्रक्चर। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है आर्जिनिन।
ये है हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर NH2COOH और ये H है। अब आज इनका ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अटैच करते हैं CH2 और साथ क्या है NH, फिर C डबल बॉन्ड NH3 पॉजिटिव और ये NH2, ये आर्जिनिन बन गया। ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, ये सारे का सारा, ठीक है। ये साइड चेन क्या है, बेसिक साइड चेन है जिसके अंदर माइनर ग्रुप लगा हुआ है। इसी तरह हिस्टिडीन की स्ट्रक्चर फिर ड्रा करते हैं। CH2 ये बेसिक स्ट्रक्चर थी, ये साइड चेन है, इसके साथ हमने माइनर एसिड अटैच कर देना है, ये माइनर एसिड है और ये क्या बन गया हिस्टिडीन, ये हमारी साइड चेन है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है माइनर एसिड विद एसिडिक साइड चेन, जिनके साथ एसिडिक ग्रुप साइड चेन के साथ अटैच होगा। इसी एग्जांपल है ग्लूटामिक एसिड और दूसरी एग्जांपल है एस्पार्टिक एसिड। ये इसके फंक्शनल ग्रुप है, R है, ये भी इसका R है। फर्स्ट फिर हम ड्रा करते हैं ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड की साइड चेन क्या थी, CH2COOH, साथ हम माइनर एसिड अटैच कर देते हैं, ये है माइनर एसिड, तो ये इसकी साइड चेन है। फिर एस्पार्टिक एसिड, ये सॉरी सिंगल है, ये एस्पार्टिक एसिड भी बनाते हैं हम। इसके अंदर 2 CH2COOH है और साथ हम माइनर एसिड अटैच करते हैं, ये माइनर एसिड है और ये क्या बन गया हमारे पास एस्पार्टिक एसिड बन गया। फिर हम लास्ट क्लास है इसकी अमीनो एसिड। इसकी बेसिकली जनरल स्ट्रक्चर ही होती है, इसके अंदर साइड चेन का कोई हिसाब नहीं होता। इसे अमीनो एसिड भी कहते हैं, IMN अमीनो एसिड। इसकी एग्जांपल है प्रोलीन, ये इसकी स्ट्रक्चर है प्रोलीन की, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर्स आप लोगों को मैं अलग लेक्चर भी होगा स्ट्रक्चर्स का, वो भी वहाँ पे भी आप लोग देख लीजिएगा। स्ट्रक्चर्स याद करने के लिए फंक्शनल ग्रुप और एग्जांपल्स याद कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है कैटेगरी बी के लिए। फिर आ जाती है सेकंड क्लास नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स, दे डोंट टेक पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ, प्रोटीन की सिंथेसिस में हिस्सा नहीं लेते। दे आर इन्वॉल्व इन बॉडी फंक्शनिंग, एग्जांपल सिट्रोलिन और ऑर्निथीन। फिर आए थे फंक्शंस ऑफ अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स के फंक्शन कौन कौन से हैं। फर्स्ट है प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एज वेल एज इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल, दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी। बीन्स नट्स पल्स कंटेन 20% प्रोटीन, या जितने फलीदार पौधे होते हैं चीज़ें होती हैं उनके अंदर बीज जो होते हैं उनके अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं। फॉर्मिंग स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी की स्ट्रक्चर एलिमेंट बनाते हैं। एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीन इन नेचर, आप प्रोटीन किससे मिलके बने होते हैं, अमीनो एसिड से, और सारे के सारे एंजाइम्स क्या होते हैं प्रोटीन नेचर। मैनी हार्मोन्स आर प्रोटीन नेचर, कुछ बहुत ज़्यादा एंजाइम्स भी जो होते हैं और इसी के साथ साथ हार्मोन्स भी जो होते हैं वो भी प्रोटीन नेचर होते हैं। हार्मोन बायोसिंथेसिस, हार्मोन की बायोसिंथेसिस, जब हार्मोन बनते हैं उसके अंदर भी अमीनो एसिड इन्वॉल्व होते हैं। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। आज का हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। अगर किसी को क्वेश्चन है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर या ईमेल के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकता है। अमीनो एसिड्स की जो स्ट्रक्चर्स हैं उसका अलग लेक्चर भी मैं दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। और ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है और ये थर्ड पेज है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।